ये दोस्तों, बात हम करते हैं आज़ादी की राह की। तो आज़ादी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है आपकी 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ से। जो विद्रोह हुआ था आपका, कहते हैं उसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं इसे, 1857 को। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे। मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था, इसे ही प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बोला है। उसके बाद हम बात करते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये पहले कहाँ होना थी? ये होना थी पूना में, लेकिन पूना में क्या हुआ? प्लेग फैल गया। इस वजह से ये स्थापना, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, गोपाल दास संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, उसका अध्यक्ष A.O. ह्यूम था और अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे डोमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ? करजन द्वारा। ये होता 1905 में। हालांकि इसे बंगाल विभाजन को बाद में क्या करा? रद्द कर दिया गया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में ये घोषणा की गई थी करजन द्वारा, बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नवाब सलीमुल्लाह खान की, जो है 1906 में, ढाका में। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। उसके बाद 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन, सूरत विभाजन। यहाँ कांग्रेस क्या है? दो दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। गरम दल में जो है बाललाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। वहाँ कांग्रेस में क्या फूट पड़ गई, फिर वहाँ दो दल बन गए, यानी गरम दल और नरम दल। इसे सूरत, यानी सूरत गुजरात में हुआ था यह अधिवेशन, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद 1911 में जो आपका दरबार, भव्य दरबार जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर फैसला लिया गया, दिल्ली जो है राजधानी दिल्ली को ही स्थानांतरित कर दिया गया था, 13 फरवरी। उसका 1914 से 18 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब हुआ था? 1914 से 1918 में। ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र यानी कि यूरोपीय कंट्रियां जो थी, और पूरे विश्व में जो है ये युद्ध हुआ था। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत से भी सैनिक गए थे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से आ गए, क्योंकि अफ्रीका में रहते थे गांधी जी, वकालत कर रहे थे वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर जो है नस्लीय भेदभाव जो चल रहा था, काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था, उसे ख़त्म करके वहाँ उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद वो 1915 में जो है भारत चले आए। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी मैडम एनी बेसेंट ने, जो कि भारत आई थी, फिर भारत में ही रहने लगी। कांग्रेस नरम दल गरम दल में बट गया। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो वहाँ जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक, इन दोनों की जो गिरफ्तारी अंग्रेज़ों ने की थी, लेकिन जब जो भारतीय जनता थी वो जानना चाह रही थी ये कहाँ रखा है, तो इसलिए कोतवाली गई सब पब्लिक, लेकिन वहाँ है इन पर लाठियाँ बरसा दी गई। उसके बाद ये लोग आ गए, वापस आ गए। उसके बाद जलियांवाला बाग में जो है एक सभा चल रही थी इसी को लेकर, मगर फिर जनरल डायर ने वहाँ पर गोलीबारी का आदेश दे दिया, और वहाँ हजारों मरने वालों की संख्या हजारों में थी। और इसी समय रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जो शक के आधार पर किसी भी भारतीय को उठाकर जेल में डाल सकता था। उसी में क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। कब? 1919 में। 1919 1920 की बात हम करें तो ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 से 1920, यानी शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, इन दोनों भाइयों ने जो है खिलाफत आंदोलन के खिलाफ जो है यहाँ से शुरुआत की थी, क्योंकि वहाँ यूरोपीय कंट्री जो थी खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और सीवर्स संधि जब हुई थी, उसके बाद जो है ये खलीफा का जो पद था वो अपने आप ही खत्म हो गया था वहाँ पर। सीवर्स संधि, हमें क्या याद रखना है? सीवर्स संधि। उसके बाद 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा। उसके बाद 1921 से 22 में क्या है? ब्रिटिश सामान उसका बहिष्कार किया जाता है। ना ही ब्रिटिशों का सामान पहना जाएगा, ना ही खाया जाएगा। एक तरीके से क्या हुआ? बिल्कुल उनका क्या कर दिया? बहिष्कार। 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस। ये चौरी चौरा पड़ता है आपका गोरखपुर जिले में, यूपी में। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन क्यों वापस हुआ? चौरी चौरा कांड में क्या हुआ? जब पब्लिक पहुंचती है थाने पर, तो वहाँ पुलिस पुलिस और पब्लिक के बीच में नोकझोंक हो जाती है।
फिर वहाँ पुलिस जो है लाठीचार्ज कर देती है। उसके बाद जब पब्लिक पुलिस को दौड़ाती है तो पुलिस जो है थाने में डूब जाती है। तो थाने में फिर आग लगा दी जाती है, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो जाती है। कुल मिलाकर कितने लोग थे? 22 लोग थे। उसके बाद 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इसका किसके द्वारा? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। फिर 1924 में क्या होता है? मोपला दंगे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। उसके बाद 1927 में जो है साइमन कमीशन गठित होता है। जब ये साइमन कमीशन, यानी कि इसमें 7 सदस्यीय टीम थी। 7 सदस्यीय टीम में सभी गोरे थे, इसलिए इसे गोरे कमीशन भी कहा जाता है, गोरों का कमीशन। और जब ये भारत आया तो यहाँ गो बैक साइमन कमीशन के नारे भी लगे थे। 1929 में क्या होता है? यहाँ पर क्या है, रावी नदी के तट पर यहाँ झंडा सबसे पहली बार यहाँ फहराया गया था, झंडा, तिरंगा झंडा। 1929 में लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में रावी नदी के तट पर। यहाँ झंडा फहराया गया था नेहरू द्वारा। और यहीं पर एक फैसला लिया गया था 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा हर एक प्रत्येक साल। 26 जनवरी क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? दांडी मार्च जो है अहमदाबाद टू दांडी, यानी कि 241 मील 384 किलोमीटर की जो यात्रा जो है गांधी जी ने तो दांडी मार्च जो है 6 अप्रैल से आपको स्टार्ट की थी। दांडी मार्च जो है 12 मार्च से स्टार्ट की। 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने नमक कानून को जो है तोड़ दिया और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार वहां से मिला हमें। दांडी मार्च 241 मील यानी कि 384 किलोमीटर की यात्रा की थी। इसमें कितने लोग थे? 78। कितने लोग थे? 78। यहीं पर क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 12 नवंबर 12 नवंबर को हुआ था। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 89। कितने? 89 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और यहीं पे इसी डेट में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। फिर जो है 23 मार्च 1931 को क्या है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को क्या हुआ? फांसी जो है, यानी 23 मार्च 1931। लिए 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। 1931 में ही जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था 1931 में। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अंग्रेजों को खूब पता था, अंग्रेज जानते थे जब तक कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी हम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए 1931 में जब कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने का जो है वादा किया था, तब जो है 1931 में क्या हुआ था? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें कितने लोगों ने? इसमें सबसे ज़्यादा 107 यानी कि 107 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर 1932 की हम बात करते हैं तो ये गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हुआ, पूना पैक्ट हुआ। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर, यहाँ इनके विचारों में जो है समानता नहीं देखी गई। तो गांधी जी ने जो है इस सेकंड गोल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसे रद्द करके वापस चले आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अपने आप ही रद्द हो गया। उसके बाद फिर 1932 में जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक हुआ था आपका। इसमें क्या हुआ? 47 जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 189 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड राउंड टेबल में 107 और थर्ड में जो है 46 ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। अगर हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वाइसराय था लॉर्ड इरविन। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो था लॉर्ड वेलिंगटन। और थर्ड की बात करें तभी भी कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। उसके बाद हम बात करते हैं 1932 गांधी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ। पूना पैक्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया।
थर्ड इसलिए हुआ था क्योंकि सेकंड में जो है गांधी जी वापस आ गए थे उसे छोड़कर। भारत सरकार अधिनियम कब आया? 1935 में। प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1937 में। कांग्रेस विजय सरकार बनी थी यहाँ पर। 1939 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म कब हुआ था? जब अमेरिका ने लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन तो परमाणु बम जापान पर गिराए 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी पर। तब जो है सबसे लास्ट में जो है जापान ने सरेंडर किया था। उसके बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ऑटोमेटिकली जो है रुक गया। फिर संधियां हुई जापान पर जो है बहुत बहुत मतलब संधियों के जरिए जापान पर जो है कई तरीके से जुर्माना लगाया गया। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव, यानी अंग्रेजों अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त में आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। और 1941 में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ दिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो इसके कौन थे? क्रिप्स मिशन के 3 सदस्यीय टीम थी, इसके अध्यक्ष थे ये। 1942 में गांधी और क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता हुई थी। फिर 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो है किया गया। तो आप दोस्तों हमारे चैनल AHR क्लासेस @ पर ऐसे ही बने रहिए। आपको तरह तरह के बहुत जो है रोचक फैक्ट देखने को मिलेंगे। हमारा जो चैनल है AHR क्लासेस @ पर बने रहिए।